आंखों से पर्दे कैसे हटाएं। जो हम लोग अपनी थर्ड आई है उसको एक्टिव कैसे करें, कैसे जो हमारे आंखों पे जो एक शिकन डली हुई है, एक एक क्या कहते हैं, एक खालिक और हमारे बीच जो एक ये चीज डली हुई है, एक पर्दा, उसको कैसे हटाया जाए। तो आप वीडियो देखते रहे, आज हम लोग इसी बात करेंगे, तो वीडियो देखते रहे। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टेक्निक है, देखिए पास में मैं आपको चीजें बताता रहूँ, लेकिन अब तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे, ताकि जो हम लोग धीरे धीरे इस चीज को प्रैक्टिस कर सके और आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ धीरे धीरे आपको हम लेके चलने वाला हूँ। तो डॉट मेडिटेशन, इसमें दरअसल मैं बता दूँ कि होता क्या है। दरअसल हम लोग जो अपनी पूरी तवज्जो है, अपना जो पूरा फोकस है, अपनी जो पूरी एक ध्यान है, वो केंद्रित करते हैं एक डॉट पे, एक ऐसी माइंड मिनिएचर चीज पे, जो कि ऐसे हम लोग नॉर्मली पूरी जिंदगी हर जगह देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी उस पर अपनी तवज्जो, अपना फोकस नहीं करते। लेकिन इस टेक्निक में होता क्या है, आपको एक पेपर लेना है। सबसे पहले उस पेपर पे आपको एक डॉट बनाना है, बहुत बड़ा डॉट नहीं ना बहुत छोटा, एक नॉर्मल छोटा सा डॉट बनाना है। मतलब एक व्हाइट पेपर, जो प्रिंटिंग पेपर आता है, उसका आप वो प्रिंटिंग पेपर ले, एक बीच में एक पेन से छोटा सा डॉट बना दे। ठीक, अब आप ध्यान से बात सुनिएगा, क्योंकि ये मैं आंखों से पर्दे जो शिकन है वो हटाने की बातें करने जा रहा हूँ। अब ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, सिर्फ फकत नॉलेज पहले थी, अब मैं धीरे धीरे आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। आपको वो अपने, जैसे कि आपने वो पर बना लिया इस पेज पे, उस पेज को अपने से दूर एक हाथ की दूरी पे, अपने हाथ से एक हाथ की दूरी पे उसको लगा दें, उस पेज को। और अब आपको क्या करना है, आपको बैठ जाना है, कमर सीधी रहे, कमर की जो ये रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी होनी चाहिए, वर्टिब्रेट से आप कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपको पूरे यूं ऐसे टाइट बैठना है, सीधा खड़ा होके। फिर आपको उस डॉट को देखना है। ये ख्याल रखिए जो डॉट है वो आपकी नजरों के इस तरीके से सामने हो, ना ऐसा आप देखें ना आप ऐसे देखें, एकदम इस तरीके से हो, ताकि आपको एकदम जो पैरेलल हो, वो डॉट आपकी आंखों से एकदम सीधा सिधाई में हो। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको उसको देखना शुरू करना है। आपको उसको एकदम गौर से और ध्यान से देखना। आपको जबरदस्ती नहीं करनी कि मैं ऐसे देख यूं कर रहा हूं, यूं नहीं, आपको जबरदस्ती नहीं करनी। आपको नॉर्मली उसको बस ऐसे देखना है कि यार धीरे धीरे जो बाहर साइड की चीजें है ना वो आप भूल जाए, सिर्फ डॉट पे तवज्जो करें, सिर्फ जो डॉट है आप उसको ही देखें, किसी और चीज को ना देखें। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। अब आपको देखना कब तक है, आपको तब तक देखना है जब तक आपकी ऑटोमेटिकली जो आंखें हैं वो झपकने ना लगे। आपको झपकाना नहीं आंखें, आपको बिना झपके उस डॉट को लगातार देखते रहना है, बिना उस आंखों को झपका। ये आप शुरू में करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत मिर्चे लगेंगी। मतलब शुरुआत में तो आप कम से कम मैं बता दूं 30 सेकंड नॉर्मली लोग नहीं कर पाते, 30 सेकंड में, क्योंकि ऐसा कभी अमूमन करते नहीं है, तो 30 सेकंड भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, शुरू में ऐसा ही होता है। फिर धीरे 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 आप इसे जब करते जाएंगे तो जो आपका वक्त है, जो आपका टाइम फ्रेम है, वो बढ़ता चला जाएगा। धीरे पहले 30 सेकंड होगा, फिर 40 सेकंड होगा, फिर 1 मिनट होगा, फिर कुछ लोगों का 2 मिनट होता है, फिर कुछ लोग बहुत जो अच्छी स्टेज चलाते हैं वो 15-15 मिनट बिना झपकाए हुए करते हैं। इसमें होगा क्या, जो डॉट है, अब आप ध्यान से सुनिए, जो डॉट है ना, जब आप पहले दूसरे दिन बैठेंगे तो कुछ नहीं हुआ, कुछ दिनों बाद वो जो डॉट है उसके बीच में आपको एक व्हाइट लाइट निकलना शुरू हो जाएगी, एक नूर जिसे हम लोग कह सकते हैं, रेडियंस कह सकते हैं। वो वहां पर एक फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और जो डॉट, जैसे कि अगर ये डॉट है पूरा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक लाइट महसूस होगी, ऐसे यूं हो रही है, जल बुझ रही है, या ऐसे भाग रही है उधर। तो आप याद रखिए, आपको लाइट पे फोकस नहीं करना, आपको अपने डॉट पे ही फोकस करना है। ऐसा नहीं कि लोग अमूमन इस प्रोसेस में ये गलती करते हैं, वो लाइट के पीछे भागने लगते हैं। लाइट के पीछे नहीं भागना, लाइट आपके पीछे भागेगी, आपको सिर्फ डॉट पे फोकस बनाए रखना है। आप जब आपको कुछ दिन गुजरेगा तो ये होने लगेगा। जब ये होने लगेगा ना, उसके बाद धीरे धीरे करके वो डॉट जो है सफेद होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक डॉट व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो पूरा ब्लैक डॉट है वो पूरा साफ हो जाएगा, पेज व्हाइट हो जाएगा आपका। ये पेज आपका पूरा सफेद हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। आपको अगर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया तो उसको यकीन हो रहा होगा, किसी ने नहीं किया तो सोचेगा यार ये क्या कर रहे हो, ये तो मतलब ये गलत, ऐसा हो नहीं सकता। आप करके देखेंगे यकीन के साथ, पुख्ता यकीन के साथ, तो बेशक आप ये एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो धीरे धीरे डॉट पूरा व्हाइट हो जाएगा। आपको करना क्या है, जब भी, जैसे कि एक हफ्ते में आप इसे डिवाइड कर लें, एक हफ्ता डॉट की साइज जितनी रहा, उसमें आपको जब आप 5वें 6वें दिन पे होंगे, या हो सकता है 3रे दिन पे भी, अगर जितनी अच्छी आपकी फोकस है, वो डॉट गायब हो जाएगा। एक हफ्ता कंप्लीट हो, अगले हफ्ता आप उस डॉट को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, फिर वो व्हाइट हो, फिर एक हफ्ता फिर अगला लीजिए उसको व्हाइट करने में, फिर उसको बड़ा कर दीजिए। ऐसे करते करते आप उसको, जो 5 रुपए का सिक्का होता है ना, उस जो पॉइंट डॉट है उसको आपको 5 रुपए के सिक्के तक जाना है। ठीक है, ऐसा आपको प्रोसेस करना है, लेकिन वो व्हाइट होता रहे। ऐसा नहीं कि व्हाइट नहीं हो रहा है और आप डॉट बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आपको व्हाइट डॉट जब तक ना हो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना, ये बात आपको ख्याल में रखनी है। ठीक, जब ऐसे आप करते चले जाएंगे ना, तो कुछ दिनों बाद, 2-3 हफ्ते बाद, जब ये हफ्ते गुजरेंगे ना, तो फिर आपको वहां पर स्क्रीन आना शुरू हो जाएंगे। हम लोग टीवी देखते हैं, स्क्रीन आती है, वैसा आपको टीवी में वहां उस डॉट के अंदर आपको चीजें देखना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आपको अपना बहुत पुराना कोई एक्सपीरियंस दिखे कि आप स्कूल में थे,
या आपने किसी से लड़ाई की थी, या कहीं पर आपको एक हैप्पी मोमेंट दिखाएंगे, ऐसे वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको उन चीज़ों में घुस नहीं जाना, आप उन चीज़ों को देखें ज़रूर, लेकिन आप डॉट पे फोकस किया जाए। फिर कुछ वक्त जब और गुजरेगा तो आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आपको आवाज़ें आएंगी, इंट्यूशंस होंगे, मैनिफेस्टेशंस होंगी, आपको आवाज़ों के फॉर्म में और रिचुअल्स भी दिखाई जाएंगे। फिर कुछ वक्त ऐसा होगा कि वहाँ से आवाज़ आएगी, वो आपसे बात करना चाहेगी, आपसे कहेगी, नाम लेके आपको पुकारेगी, आपसे बात करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस के थ्रू मैं सब रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, वरना जो इसमें गुजरा नहीं, इससे वो आपको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। फिर कुछ वक्त बाद आपको आगे की बातें पता चलने लगेगी, जैसे कि जो कल होना है ना, वो आपको आज पता चलने लगेगा कि यार कल ऐसा हो रहा है। आपको गाइडेंस होगी, आपको डिवाइन गाइडेंस होगी इस फॉर्मेशन में। आपको पता चलेगा कि यार अच्छा ये कल होने वाला है तो मुझे क्या करना है। मैं आपको अपने एक जिसको मैंने ये चीज़ सिखाई थी टेक्निक, उसके एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। कल कुछ होने वाला था उसके घर में, और उसको उस दिन पता चल गया था, तो फिर उसने वो चीज़ अलग तरीके से की। मतलब हम आगे का देख के उसको चेंज नहीं करते सच, लेकिन उसको सिर्फ एक केयरफुल हो जाओ, थोड़ा सा एक प्रिकॉशन डेवलप कर लो, ये कहने का मतलब है। तो ये जो चीज़ है ना, आप हफ्ते बाय हफ्ते आपको डिवाइड करनी है। उसके बाद जो डॉट है आपको हर हफ्ते बड़ा करते जाना है, जब तक उससे बड़ा ना करिए जब तक वो वाइट ना हो जाए प्रॉपर पूरी तरह। इस बात का ख्याल रखें, और जब ऐसा आप करते चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको फिर वो मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना, फिर आप वहां पर एक्सपीरियंस करेंगे, आप देखेंगे तो आपको आवाज आएंगी, आप बातचीत करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हमारी मंजिल सिर्फ आगे का फ्यूचर देखना नहीं है, आगे का हमारे बातचीत करनी है, हमें बहुत आगे जाना है। इसके हमें खुदा की तरफ जाना है, ना कि ये छोटी मोटी चीजें कि उसका ये आगे देख लिया कि कल रात में क्या होने वाला है, या परसों क्या होगा, या फिर कोई अभी क्या कर रहा है, कहाँ पे। आप ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उसको गलत तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए कि आपका कहीं दोस्त आपका कहीं मौजूद है, आप स्क्रीन में ऐसे अपने ख्याल में उसका ख्याल लाएं और देख लें, तो वो देखने लगता है कि वो कहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो देने वाला है ऊपर से वही लेने वाला भी है, तो इसका ख्याल रखें। तो ये मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। अगर इसके मुतालिक कोई डाउट आए, जो प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना चाहता है, कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको क्लियर करूंगा। और इसको मैं ये बता दूं कि ये है लंबे समय का काम, ये ऐसे एक हफ्ते में अगर आप करके छोड़ देंगे कुछ नहीं होगा, काफी देर बैठना पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं, जब एक बार आप इसमें तसर्रुफ हासिल कर लिए ना अपने इस पे, तो फकत आप इसको देखेंगे ना, आप अपने जहन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ, गलत वे में इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि खुदा देखने वाला है, खुदा सबसे बड़ा जज है, खुदा जो है वो सही और गलत में तमीज करता है, तो इसका ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं कि आप पेड़ पत्तों से बात कर सकते हैं, उनकी आवाजें आपको आएंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, जो मजाक समझ रहे हैं मैं नहीं जानता उनको मैं कैसे ये यकीन दिलाऊं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, और कोई भी मसला हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसको क्लियर आउट करूंगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। पिछली बार तो मैंने सारी चीजों में थ्योरी बताई है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा कि आप फिर इसका जो रस पा लेता है ना इन सब चीजों का, बहुत सारे मेथड्स में से एक मेथड है, लेकिन मैं और भी चीजें बताऊंगा अलग अलग। लेकिन इसका जो एक बार रस पा गया ना, फिर आप इस दुनिया को देखेंगे, फिर आप कहेंगे क्या ये, मतलब ये कुछ है भी या नहीं है, मतलब यहाँ की ऐश और इशरत, यहाँ की शान और शौकत क्या है, एक बच्चे का खिलौना है जो कभी भी टूट जाए। तो ये वाली बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो को अपने अजीज और जो स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड लोग उनके साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय जाहिर जरूर करें। और हमेशा वाली बात जो कि मैं कभी भी थकूंगा नहीं कहते हुए कि खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।